स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैंने विद्युत विद्युत धारा क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। पहले वीडियो में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है जो कि इस पॉइंट के पहले के पॉइंट हैं। तो चलिए आज का ये सेकंड वीडियो है और सेकंड वीडियो में हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या से इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं विद्युत से जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आपको इस चैप्टर के एक एक पॉइंट को कराया जाएगा। हर एक वीडियो में, हर एक पार्ट में आपको एक नई चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे है विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि आखिर हम विद्युत धारा को किसमें मापते हैं। ठीक है, विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? तो विद्युत धारा को हम किसमें मापते हैं? एमीटर द्वारा। किसके द्वारा? एमीटर द्वारा। याद रखिएगा, हमेशा विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। उसका सिंबल एग्जाम में सिंबल पूछ देता है, खासकर 10वीं के जो एग्ज़ाम होती है, 10th क्लास के जो एग्ज़ाम होती है, उसमें पूछ देता है कि व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ एमीटर। ठीक है, यानी कि एमीटर का सिंबल क्या होता है या ये किसका सिंबल है। तो आप इस तरह का सिंबल बना हुआ रहेगा, ए दे के राउंड फिगर बना रहेगा, उसमें दो डंडी लगा रहेगा, एक तरफ प्लस रहेगा और एक तरफ माइनस रहेगा। तो इस तरह से आप कहेंगे उसको कि ये एमीटर का सिंबल है। क्लियर है? पूछा जाता है, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, इसलिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बोर्ड के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या। नेक्स्ट पॉइंट है एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ये बात भी बहुत बार पूछी गई है कि एमीटर को हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं या श्रेणी क्रम में। हम प्रतिरोधों को दो तरह से जोड़ते हैं, जो 10th क्लास में पढ़नी है, एनसीईआरटी बुक में दी गई है कि हम प्रतिरोधों को कितने क्रम में जोड़ते हैं। दो तरह के क्रम में जोड़ी जाती है। पहला होता है समानांतर क्रम और दूसरा होता है श्रेणी क्रम। क्लियर है? तो यहाँ पे एक सवाल बनती है कि आखिर हम एमीटर को किस श्रेणी में जोड़ते हैं, किस क्रम में, किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम में। तो आप याद रखिएगा ऐश्वर्या राय। ठीक है, क्या है? ऐश्वर्या राय। ठीक है, ऐश्वर्या राय के नाम आप याद रखिएगा। ऐश्वर्या राय के नाम से आपको क्लियर हो जाएगा कि A4 एमीटर और S4 क्या हो गया? श्रेणी। ठीक है, क्या हो गया? श्रेणी। तो ऐश्वर्या राय का नाम आपको याद यदि रहेगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ट्रिकली मेथड से आपको एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा और मुझे आशा है कि आपको एक बार वीडियो देखने के बाद यदि उसको रिकॉग्नाइज करें बाद में थोड़ी देर के लिए, तो आपको हर एक पॉइंट एक ही वीडियो में एक बार में ख़त्म हो जाएगी, पूरी की पूरी याद हो जाएगी। क्लियर है? तो एमीटर क्या है का प्रतिरोध क्या होता है? सबसे पहले तो ये हो जाए, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि एमीटर का प्रतिरोध कम होता है या ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए, अब आप कैसे एमीटर का कम होता है या वोल्ट मीटर का कम होता है, ये भी याद है। तो यहाँ से याद रखिए कि ए मीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर हो गया ऐश्वर्या राय? क्लियर है कि श्रेणी क्रम में मीटर को जोड़ा जाता है। अब एक इसका जस्ट उल्टा होता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को हम क्या करते हैं? समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्या करते हैं? समानांतर क्रम में। एमीटर याद रहेगा तो वोल्ट मीटर ऑलरेडी आप मार सकते हैं, आप जज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। आप बहुत सारे स्टूडेंट से पूछेंगे तो इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे कि एमीटर का प्रतिरोध कम होता है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होता है, या एमीटर का प्रतिरोध कम होता है या ज़्यादा होता है। तो देखिए एमीटर से हम बताए थे, ऐश्वर्या राय का नाम लिए थे। ठीक है, तो एमीटर, एम आ रहा है, ए से ऐश्वर्या, ठीक है, और अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो क्या है? एमीटर यानी कि ऐश्वर्या राय का जो है
बच्चन परिवार से क्या है, हाइट क्या है, कम है। ठीक है, बच्चन परिवार नहीं बोले तो उनके हस्बैंड से क्या है, उनकी हाइट कम है। तो आप याद रख सकते हैं कि एमीटर का प्रतिरोध क्या है, कम है। ऐश्वर्या राय का प्रतिरोध कम है, मतलब छोटी है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारा की दिशा, ये भी पूछा जाता है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की प्रवाहित होने की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। फिलर में पूछा गया है, बोर्ड के एग्जाम में फिलर में पूछा गया है प्रश्न कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा की क्या होती है, तो विपरीत होती है। क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट पास करेगी, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगी, पास करेगी, उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा उसमें वो क्या होगा, एक दूसरे के उल्टी होगी। तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा की विपरीत होती है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया है। ठीक है, चूंकि ऐसा हुआ था कि क्योंकि जब विद्युत की परिघटना सर्वप्रथम का प्रेक्षण किया गया था तो इलेक्ट्रॉन के बारे में उस समय जानकारी नहीं थी, उसके पहले की बात है ये। ठीक है, अतः विद्युत धारा को धन आवेशों का प्रवाह माना जाता है। यही पूछा जाएगा कि विद्युत धारा को ऋण आवेशों का प्रवाह माना जाता है या धन आवेशों का प्रवाह माना जाता है, तो धन आवेशों का प्रवाह माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा जाएगा, या बहुत से विद्वान लोगों से भी आप पूछ देंगे कि आखिर विद्युत धारा को धन आवेशों का प्रवाह क्यों माना जाता है, ऋण आवेशों का प्रवाह क्यों नहीं माना जाता है भाई। ठीक है, तो धन आवेशों का प्रवाह इसीलिए माना जाता है क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो यदि उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज हुई रहती तो ऐसा हो सकता था, लेकिन उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मैंने आपको पहले बताया कि P4 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे विभवांतर के बारे में। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विभवांतर क्या होता है, तो चलिए विभवांतर को हम बहुत अच्छे तरीके से जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, वी से। ठीक है, विभवांतर होता है क्या, तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं एकांक आवेश को। ठीक है, एकांक आवेश को जब हम आवेश की किसी खास यूनिट को, ठीक है, आवेश की किसी खास यूनिट को हम जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे ले जाते हैं, ठीक है, तो भाई जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो वर्क तो होगा, वर्क डन तो होगी। ठीक है, तो उसी वर्क डन को हम किस में माप देते हैं, विभवांतर में मापते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, विभवांतर मापते हैं। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, डब्लू क्या है आपका, भी बराबर क्या है, डब्लू बाई थीटा लिखा हुआ है, डब्लू बाई थीटा लिखा हुआ है। तो थीटा यहाँ पे क्या हो गया, एकांक समय हो गया, डब्लू क्या हो गया, वर्क हो गया। क्लियर है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। क्या होता है, बोल्ट होता है। किसका मात्रक, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये फार्मूला भी पूछा जाएगा, तो आप याद रखिएगा V इक्वल टू डब्लू बाई थीटा। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट बनते हैं कि 1 वोल्ट हम किसको बोलेंगे, बोलते हैं 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 205 वोल्ट, आखिर ये किसको बोला जाता है, नहीं। तो देखिए जानते हैं हम 1 वोल्ट हम किसको बोलते हैं, इसी से 2 वोल्ट का निकल जाएगा, इसी से 3 वोल्ट का निकल जाएगा। तो 1 वोल्ट उसको बोलते हैं जब 1 कूलम्ब आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है, तो विभवांतर क्या होती है, 1 वोल्ट हो जाती है। जब हम 1 कूलम्ब आवेश को किस में मापते हैं, कूलम्ब में मापते हैं। और जब हम 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, 1 कूलम्ब आवेश को, और यदि उसके लिए 1 कूलम्ब आवेश को ले जाने के लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि हमको 1 जूल का कार्य होता है, 1 जूल खर्च होता है, तो उसकी विभवांतर को हम क्या मान लेंगे कि 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, 1 वोल्ट का क्या हुआ है, विभवांतर उत्पन्न हुआ है। क्लियर है। 1 वोल्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 जूल, क्या लिखेंगे, 1 जूल पर सी, 1 जूल पर सी। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा विभवांतर, सॉरी वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर है अगला पॉइंट। वोल्ट मीटर क्या है भाई? तो विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। सबसे पहले वोल्ट मीटर क्या होता है? तो विभवांतर को मापने की युक्ति को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर बोलते हैं। यानी वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? विभवांतर मापते हैं। विभवांतर मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच के विभव का अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर। तो उसको हम क्या किस में मापते हैं? वोल्ट मीटर में मापते हैं। ठीक है। अब क्या है? इसका प्रतिरोध क्या होता है? ज़्यादा होता है। मैंने पहले बताया था, आप कमेंट करके बताइए कि मैंने पहले क्या बताया था और किसका प्रतिरोध कम बताया था। तो वोल्ट मीटर का क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? ज़्यादा होता है, तथा ये क्या होता है? पाँचसर्व क्रम में जुड़ा हुआ होता है। किसमें जुड़ा रहता है? पाँचसर्व क्रम में। पाँचसर्व क्रम मीन्स आप बताएं, मैंने पहले बताया था, जस्ट कुछ समय पहले मैंने बताया था। आप याद करें कि पाँचसर्व क्रम किसे हम कहेंगे? ठीक है, श्रेणी क्रम होता है एक पाँचसर्व क्रम। पाँचसर्व क्रम को समानांतर क्रम भी बोलते हैं। तो समानांतर क्रम में किसको लगाते हैं? वोल्ट मीटर को लगाते हैं। और एमीटर को किस में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। ठीक है। इसका प्रतिरोध क्या होता है? ज़्यादा होता है और उसका प्रतिरोध कम होता था। क्लियर है? और इसका प्रतीक क्या है? इस तरह से प्रतीक है। क्या है? प्रतीक इस तरह से है। आप ध्यानपूर्वक दोनों के प्रतीक को देख लें। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, सेल के बारे में पूछता है कि सेल क्या है भाई। एग्जाम में बहुत बार पूछ दिया जाता है कि सेल क्या होता है। तो सेल एक सरल युक्ति है, एक तरह का युक्ति है जो क्या करती है? विभवांतर को बनाए रखती है। दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर को वो बनाए रखती है। उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सिंपल से भाषा बोले भाई, यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखते हैं। विभवांतर को यदि नहीं बनाए रखे तो हम उसको सेल नहीं बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है, विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ क्या होता है? प्रवाहित होते रहता है। ये भी बात जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नोटिस करने वाला है कि विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हाई वोल्टेज से क्या होगा? लो वोल्टेज की तरफ क्या होगा? वो जाएगी। ठीक है, यानी कि उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ क्या होता है? वो प्रवाहित होते रहता है। उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होते रहता है। ऐसे भी आप याद रखें कि मान लिया कि एक दो लोटे लिए, दो लोटे में क्या ले लिए? जल ले लिए। तो एक लोटा में पूरा भरा हुआ जल है और एक लोटे में कम जल है। यदि दोनों को हम नीचे से मैच करते हैं तो क्या होगा कि वो उसमें से क्या होगा कि लोटे की पानी क्या होगी? दूसरे लोटे में जाएगी, यानी पहले कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जाने लगी। तो आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं कि विद्युत धारा हमेशा क्या होगा? उच्च विभवांतर से क्या करेगा? निम्न विभवांतर की तरफ क्या होगा? प्रवाहित होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक यहाँ पे दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है वो आपके सामने हम रख रहे हैं कि किसको किस तरह से डिनोट करते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो हम बारी बारी से देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। तो पहला है विद्युत सेल। विद्युत सेल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या है? विद्युत सेल को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब है कि विद्युत सेल को यदि हम जोड़ेंगे, ढेर सारे सेल को जोड़ेंगे, तो इस तरह से हम जोड़ते चले जाते हैं। क्या करते हैं? जस्ट ऐसे ही फिगर बनाते चलेंगे। क्या करेंगे? फिगर बनाते चलेंगे, लेकिन सिंबल क्या है? आपको हम प्लस का लेफ्ट साइड और माइनस का जो है उसको राइट साइड में लिखते चले जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे है प्लग कुंजी का। ठीक है, प्लग कुंजी या स्विच का। तो स्विच का हम इस तरह से ब्रैकेट दे देते हैं। ये ब्रैकेट क्या हो जाता है? स्विच का। स्विच टाइप का दिख रहा है लंबा, वो ब्रैकेट का हो जाएगा। अब प्लग कुंजी अथवा स्विच बंद, खुला वाला में देखिए, खुला वाला में खुला रहेगा ऐसे, बंद वाला में डॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही ईजी, आप ध्यान से देखें तो हो जाएगा। तार संधि, जहाँ पे तार क्या रहता है? ज्वाइंट रहता है, उसको हम तार संधि बोलते हैं। तो तार संधि में आप देख सकते हैं कि इस तरह से वायर गया हुआ है और यहाँ पे एक तार क्या है? जुड़ा हुआ है। ठीक है, बिना संधि के तार, क्रॉसिंग, ठीक है, जुड़ा नहीं है लेकिन क्रॉस कर रहा है, तो हम इस तरह से सिंबल दे सकते हैं। क्या करते हैं? इस तरह से सिंबल क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं।
उसके बाद है विद्युत बल्ब का या रेजिस्टेंस का भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का कुछ इस तरह से हो जाएगा और विद्युत बल्ब का इस तरह से हो जाएगा। ओमेगा को हम पलट देंगे इस तरह से, तो ये मेरा क्या हो गया, विद्युत बल्ब हो गया। बल्ब के जैसा शो भी करता है और ये फिलामेंट को शो कर रहा है, फिलामेंट जैसा आप याद रखिएगा इस तरह से। और प्रतिरोध क्या हो गया आपका, जिग जग वाला जो लाइन हो गया वो आपका प्रतिरोध का हो गया। क्लियर है? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैप्टर को कंटिन्यूअस करेंगे और कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे आप लोगों के बीच में। तो इस वीडियो के बारे में राय आप कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। जैसा भी आप फील कर रहे होंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, कौन सा चैप्टर को चाहिए, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।